खंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। तो प्रयोग विधि का निरूपण किया अब तक सब प्रमाण। उसके बाद अवसर प्राप्त षष्ठाध्याय गोचर अधिकार विधि का निरूपण करेंगे। पहले ही चर्चा हो गई थी कि फल संबंध बोधक विधि अधिकार विधि है। तो अधिकारी फल स्वामी को कहते हैं। अधि का अर्थ ऊपरी भाव है। यह कर्मणाम उपरि भवति स स्वामी। तो ऊपर भाव स्वाम्य का पर्याय है। यश्च यस्योपरि भवति स तस्य स्वामी, ऐसा वार्तिककार ने स्वर कामाधिकरण के अंत में कहा है। तो अधिकार का बोधक जो विधि है उसी को अधिकार विधि कहेंगे। तो अधिकार वस्तुतः फल प्राप्त करने के लिए साधन में प्रवृत्त होता है। तो कर्म में अधिकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से कर्मजन्य जो फल है उसमें अधिकार होता है। तो इसी अभिप्राय से इन्होंने कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, ऐसा अधिकार विधि का लक्षण किया है। कर्मजन्यम यत् फलम तस्य स्वाम्यम तद्बोधको विधि अधिकार विधि। तो कर्मजन्य फल स्वाम्य क्या है तो उसको बतलाते हैं। कर्मजन्य फल स्वाम्यम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। कर्मजन्य फल का जो स्वामी होगा तो फल में उसका सत्व रहेगा, तो सत्व का ही भोग होता है। इसीलिए लिखा है कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। यावत् ध्रियेत जठरम तावत् सत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनु दंडमर्हति। तो सत्व का निर्धारण धर्मशास्त्र में विस्तार से किया गया है। तो कर्मजन्य फल का जो स्वामी होगा, जैसे हम अर्जन के लिए बहुत से लौकिक कार्यों को करते हैं, तो उससे जो फल मिलता है उस फल का हम भोग करते हैं, या हमारी इच्छा से हम जिसको चाहें कुटुंब इत्यादि के लोग उसका भोग करेंगे। जो फल होता है वो भोग के लिए ही होता है। तो इस तरह से कर्मजन्य फल स्वाम्य का अर्थ निकल जाता है कर्मजन्य फल भोक्तृत्व। तो जो जिस
कर्म की इच्छा करता है वह उस कर्म के करने में अधिकारी होता है, उस कर्म को करता है। तो कर्मजन्य फल भोक्ता अधिकारी हुआ कर्म का। तो साध कर्म है तो कर्मजन्य जो फल है साध का, उसका भोक्ता जो है, जो साध करता है, वो नहीं होता, पितरादि होते हैं। और पितरादि तो साध कर्म के अधिकारी नहीं हैं, पुत्र होता है। तो इसमें कर्तृत्व जोड़ दीजिए, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व सति कर्तृत्व। तो उसमें नहीं जाएगा। केवल कर्तृत्व कहेंगे तो ऋतुजाम अपनी कर्तृत्व वर्तते हैं, लेकिन ऋत्विक जो हैं कर्म के अधिकारी नहीं कहे जाते। कर्म का अधिकारी यजमान ही होता है। तो इस तरह से कर्मजन्य फल भोक्तृत्व सति कर्तृत्व अधिकार, ये जो है अधिकार का लक्षण हुआ। अब एक दृष्टि से देखेंगे कि श्राद्ध कर्म जो करता है उसका फल उसी को मिलता है, और पितृ आदि तृप्त होते हैं श्राद्ध कर्म से। पितर तृप्यंती, तृप्त होकर के पुत्र आदि की समृद्धि का संवर्धन करते हैं। इस तरह से श्राद्ध रूप जो कर्म है तज्जन्य फल का भोक्ता पुत्र पौत्र आदि हो जाते हैं, जो भी श्राद्ध करेगा। तो उसमें कर्तृत्व न भी कहा जाए तो भी समन्वय इतने से ही हो जाएगा। कर्मजन्य फल भोक्तृत्व अधिकार है। अब जातेष्टि का वैश्वानरम द्वादश कपालम निरूपित पुत्रे जाते, तो पुत्रोत्पत्ति निमित्त रहे तो वैश्वानर द्वादश कपाल याग का विधान है। तो इस यज्ञ को कब किया जाए तो मीमांसा में विचार किया है कि नालक छेदन के पहले हो तो पहले करेंगे, नालक छेदन के तो बालक विपन्न हो जाएगा इत्यादि नाना विचार करते हुए अंत में पुत्र उत्पत्ति काल का अतिक्रमण करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना जो विहित काल है पूर्णिमा या अमावस्या, उस काल में ही किया जाए। तो इस तरह से यह इष्टिया पशुना सोमेन वा यजेत सोमवास्याम पौर्णमास्याम वा यजेत, ये सामान्य जो है काल का विधान किया गया है। तो अपने काल में चतुर्थी पंचमी तो होता है या द्वितीया को भी हो जाए तो, लेकिन उसका अनुष्ठान हम करेंगे अमावस्या इत्यादि में, स्वकाल में ही करेंगे। तो जातेष्टि का फल, जातेष्टि में अधिकारी पिता होता है, लेकिन कर्मजन्य फल जो है पुत्र को मिलता है। तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व
पिता में कहाँ गया? तो इसका उत्तर यह है कि पुत्र एव तेजस्वी अन्नादः इत्यादि अर्थवाद में जो फल आया है वही फल स्वीकार करेंगे। तो वैश्वानर दृष्टि का जो फल है वो पुत्रगामी है, अधिकारी है वैश्वानर दृष्टि का यजमान, लेकिन फल जो है उसके पुत्र को मिल रहा है। तो फिर कर्तजन्य फल भोक्तृत्व यजमान में कहाँ से आया? वो अधिकार का लक्षण कैसे घटित होगा? जिसका अधिकार होगा कर्म में वही कर्म में प्रवृत्त होगा, और कर्मजन्य फल भोक्ता जो होगा वही उस फल के साधन में कर्म में प्रवृत्त होगा। जात्यष्टि का जो फल है वो पुत्रगामी है, अन्यगामी है, तो फिर अधिकारी का लक्षण यजमान में कैसे जाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि पुत्र का जो फल है वह पिता का भी फल है। पुत्र तेजस्वी वर्चस्वी होता है तो पिता उसको अपना ही फल समझता है। इस तरह से वहां पर भी इस लक्षण का समन्वय हम कर लेंगे। तो कर्मजन्य फल स्वाम्यम किम, तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व ही अधिकार है। यह अधिकार जिसमें हो उसको अधिकारी कहेंगे। एक लक्षण और है अधिकार का, कर्मणि मानम अधिकार। इदम कर्म मम मदर्थम एतत् कर्म इति ज्ञानम एव अधिकार है। तो एतत् कर्म मदर्थम यह ज्ञान कैसे होगा? तो फल साधनत्वेन, जिस फल की इच्छा यजमान करता है उस फल का साधन होने से एतत् कर्म इदम कर्म मदर्थम ऐसा ज्ञान होता है। तो इसका भी अनुसंधान करेंगे तो यही कर्मजन्य फल भोक्तृत्व अर्थ ही निकलेगा। तो कर्मणि मादर्थ ज्ञानम, कर्मणि मादर्थ ज्ञानम च फल द्वारैव संभवति। फल नहीं रहेगा तो मदर्थम एतत् कर्म यह ज्ञान नहीं होगा। क्यों? निष्फल वो कर्म करेगा, निष्फले कर्मणि न कस्यचित् प्रवृत्तिर्भवति। तो निष्फल कर्म में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो एतत् कर्म मम वर्तते, इस तरह से कर्म में मादर्थ ज्ञान किसी को नहीं होगा। कर्म में मादर्थ ज्ञान फल द्वारा ही संभव है। तो इस तरह से कर्मणि मादर्थ ज्ञानम, इस लक्षण का भी तात्पर्य यही है। कर्मजन्य फल स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। तो यह कर्मजन्य फल भोक्तृत्व अधिकार विधि के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। इसका निरूपण आगे ग्रंथकार करेंगे। तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व रूप जो अधिकार है उसके ज्ञान में अधिकार विधि ही प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? तो विधि के बल से
प्रवृत्ति के लिए हम आक्षेप करेंगे अयम यागः मदिष्ट साधनम मत कृति साध्यः, इतना आक्षेप करेंगे विधि के बल से। तो समान संविद संवेद्यतया मत कृति जन्य याग फल भोक्ता हम भविष्यामि, मत कृति जन्य याग फल भोक्ता हम भविष्यामि, यह बोध उसको हो जाएगा। तो इस तरह से कर्मजन्य फल भोक्तृत्व रूप जो अधिकार है, उस अधिकार का बोध अधिकार विधि के द्वारा ही होता है। तो अधिकार विधि कौन है? तो यजेत स्वर कामः, उद्विदा यजेत पशु कामः, ज्योतिष्ठोमेन स्वर कामो यजेत, तो वहाँ का केवल स्वर कामः ले लिया है उदाहरण के लिए। सच यजेत स्वर कामः इत्यादि रूपः, तो सच से अधिकार विधि, कह अधिकार विधि, तो यजेत स्वर कामः इत्यादि रूपः। तो आदि से उद्विदा यजेत पशु कामः इत्यादि बहुत से वाक्य हैं, उन सबका संग्रह हो जाएगा। तो यह वाक्य कैसे कर्मजन्य फल भोक्तृत्व का प्रतिपादन कर रहा है? तो ग्रंथकार समन्वय कर रहे हैं। स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता अनेन विधिना स्वर्ग कामस्य याग जन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते। स्वर्ग कामो यजेत, यह जो विधि है, स्वर्गम उद्देश्य यागम विदधता, स्वर्गोद्देश्य न स्वर्ग की इच्छा से याग का विधान कर रहा है। तो याग का विधान करता हुआ स्वर्ग कामस्य स्वर्ग कामनावतः पुरुषस्य याग जन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते। याग जन्य फल भोक्ता स्वर्ग कामनावान पुरुष ही है, ऐसा यह विधि प्रतिपादित कर रहा है। तो इस तरह से स्वर्ग उद्देश्य यागम विदधता स्वर्ग काम से याग जन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते, स्वर्ग कामो यजेत इत्यनेन विधिना, इतना कह करके ग्रंथकार ने यह सूचित किया कि कर्मजन्य फल भोक्तृत्व रूप जो अधिकार है, वो अधिकार विधि के द्वारा ही बोधित होता है। तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व को ही अधिकार यदि हम स्वीकार करेंगे, तो नित्य एवं नैमित्तिक में कर्मजन्य फल होता ही नहीं है। तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व का सुतराम अभाव हो जाएगा। फिर नित्य नैमित्तिक कर्म में किसी पुरुष के अधिकार की सिद्धि नहीं होगी, ऐसी आशंका करेंगे। क्योंकि नित्य नैमित्तिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। तो फल कामना होने पर जो कर्म किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं। नित्य नैमित्तिक दोनों कर्मों का नित्यत्व न व्यवहार शास्त्र में होता है, फिर भी नित्य नैमित्तिक का भेद है। तो किम नाम नित्यत्वम किम नाम नैमित्तिकत्वम, तो नियत निमित्तत्वम नित्यत्वम, जिस कर्म का निमित्त नियत हो, जीवन आदि, यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवोति। तो यहाँ पर अग्निहोत्र कर्म का जो निमित्त है जीवन, वो निश्चित है ज्योतिष आदि शास्त्रों से। तो नियत निमित्तत्वम नित्यत्वम, अनियत निमित्तत्वम नैमित्तिकत्वम, जिस कर्म का निमित्त नियत न हो, निश्चित न हो,
उसको हम नैमित्तिक कहते हैं। तो आगे जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वह नैमित्तिक का पहले प्रस्तुत करके उसके बाद नित्य का भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो निमित्ते सति यद अवश्यम भवति नैमित्तिकम्। तो अवश्यम भवति का क्या अर्थ है? तो अवश्यम यजमानम फलेन संयुनक्ति, यह अर्थ शास्त्रकारों ने किया है। तो इससे लगता है कि नित्य नैमित्तिक स्थल में भी कोई न कोई फल होता है। विधि प्रत्यय होने से भावना बोधित होगी और भावना का इष्ट भाव्यकत्व स्वभाव है। तो नित्य नैमित्तिक स्थल में भी कोई न कोई इष्ट फल होना चाहिए। तो इस तरह से निमित्त का भी संबंध करेंगे और जो इष्ट फल है उसका भी संबंध करेंगे तो वाक्य भेद होने लगेगा। तो इत्यादि आशंकाएं होती हैं। उन सबके समाधान के लिए ग्रंथकार आगे कहते हैं, यस्याहिताग्नेरग्निर्विहान दहेत सोग्नये छामवते अष्टा कपालम निर्वपेत। ये नैमित्तिक, इस वाक्य से नैमित्तिक छामवत गुण विशिष्ट अष्टा कपाल जो याग है, छामवत गुण विशिष्ट अग्नि देवता अष्टा कपाल द्रव्य याग का विधान गृहदाह निमित्त के उपस्थित होने पर इस वाक्य से होता है। तो निमित्त के कारण छामवत्व गुण विशिष्ट अग्नि देवता अष्टा कपाल द्रव्य याग का अनुष्ठान किया जाएगा। इसलिए इस कर्म को हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और गृहदाह जो निमित्त है वो अनियत है, नियत नहीं है। कदाचित संयोगवश गृहदाह हो जाता है, आवश्यक नहीं कि गृहदाह किसी आहिताग्नि का हो ही जाए। तो यहाँ पर भी कोई न कोई फल होना चाहिए। तो विश्वजन न्याय से हम स्वर्गादि फल की कल्पना यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग जो है सबको अभिष्ट नहीं है। मुमुक्षु के लिए स्वर्ग अभिष्ट नहीं है। तो जो सबके लिए अभिष्ट हो उस फल की हम यहाँ कल्पना करेंगे। तो अर्थवादिक पापक क्षय रूप फल मुमुक्षु को भी अभिष्ट है। मुमुक्षु मोक्ष चाहता है, तो बिना पापक क्षय के मोक्ष होगा नहीं। इसलिए पापक क्षय रूप जो फल है वह मुमुक्षु के लिए भी अभिष्ट है। इसलिए पापक क्षय रूप जो फल है तत्स्वाम्य, तत्फल भोक्तृत्व का प्रतिपादन इस विधि के द्वारा हो रहा है। तो इसमें भी लक्षण का समन्वय हो जाएगा। वही ग्रंथकार कहते हैं, यस्याहिताग्नेरग्निर्गृहान दहेत सोग्नये छामवते अष्टा कपालम निर्वपेत इत्यादिना अग्निदाहादौ निमित्ते। अग्निदाह आदि निमित्त उपस्थित होने पर, तो आदि शब्द से एतामेव इष्टिम निर्वपेत यस्य हिरण्यम नश्येत।
तो सुवर्ण की चोरी हो जाए तो उसको लोग अशुभ मानते हैं। सुवर्ण की प्राप्ति भी अशुभ है, दान से प्राप्ति हो तो ठीक है, कोई उपहार में दे, दान दे, तो उसमें कोई अनिष्ट नहीं है। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको सुवर्ण मिल जाए तो वो अशुभ का सूचक है, और सुवर्ण का अपहरण हो जाए तो ये भी अशुभ का सूचक है। तो इसके लिए यदि हम प्रायश्चित नहीं करेंगे जो कर्म विहित है तो अनिष्ट होना स्वाभाविक है। यदि दाह भी हुआ है तो आहिताग्नि के अंदर कुछ न कुछ दुरित है, ऐसी हम कल्पना करेंगे, तभी अग्नि ने घर को जलाया है। यदि दुरित न होता तो अग्नि में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं है कि आहिताग्नि के घर को जला दे। तो पापक्षय जो है अभिष्ट है यहाँ पर, वो ही लिखते हैं। इत्यादि ना अग्निदाहादौ आदि से हिरण्यनाश इत्यादि ले लीजिए। निमित्ते सती कर्म विदधता गृहदाहेष्टि सुवर्णनाशेष्टि, जो कर्म है इस कर्म का विधान ज्ञापन करने वाला जो विधि है, यस्याहिताग्निर्गेहांत हेत इत्यादि जो विधि है, यह विधि निमित्तवतः कर्मजन्य पापक क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते विधिना। निमित्तवान जो पुरुष है, जिस पुरुष के हिरण्य का नाश हुआ है, जिस पुरुष के अग्नि का दाह हुआ है, वह निमित्तवान पुरुष है। उस निमित्तवान पुरुष का जो उक्त वाक्य से विहित कर्म है, तत्कर्म जन्य फल क्या है? पापक क्षय है। पहले बताया मैंने, उस पापक क्षय रूप फल स्वामित्व का प्रतिपादन उक्त विधि कर रहा है। इसलिए फल स्वामी बोध तत्व बोधक विधि, अधिकार विधि, इस विधि का लक्षण नैमित्तिक विधि में भी समन्वित हो जाता है, ऐसा ग्रंथकार ने कहा। अब कहे कि भाई निमित्त का और फल का दोनों का संबंध करेंगे तो वाक्य भेद होने लगेगा। तो कहते हैं उद्देश्य का और निमित्त का विधेय के साथ संबंध यदि होगा तब वाक्य भेद। यहाँ पर जो उद्देश्य है पापक क्षय रूप फल, उसके साथ उसका विधेय याग के साथ, और जो निमित्त है वह तत्कर्तव्यता, तत्कर्म की जो कर्तव्यता है उसके साथ निमित्त का संबंध हुआ है। उद्देश्य न निमित्ते न विधेयस्य न संगति। उद्देश्य और निमित्त, उद्देश्य से निमित्त से विधेय की संगति नहीं है, केवल उद्देश्य से ही विधेय की संगति है। विधेय जो याग है, उस याग का उद्देश्य जो पापक क्षय रूप फल है उसी से संबंध है। जो निमित्त है उस निमित्त का संबंध तत्कर्तव्यता से है, इसलिए वाक्य भेद यहाँ पर नहीं होगा। तो भट्ट मत में नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल पापक क्षय रूप फल स्वीकार किया जाता है। प्रभाकर मत में ऐसी स्थिति नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन भाट मत प्रतिपादक ग्रंथ है तो उसके अनुसार ही ग्रंथकार ने लिखा है। हम नित्य कर्म में लक्षण का समन्वय कर रहे हैं। एवं हरह संध्याम उपासित इत्यादि ना, तो आदि शब्द से यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति यावत जीवम तस्य पूर्णमासाभ्याम यजेत इत्यादि। बसंते बसंते ज्योतिषा यजेत, तो प्रति बसंत ज्योतिषोम का अनुष्ठान यदि विभवे सती विभव है,
यस्य तैवार्षिकम वित्तम इत्यादि कहा है। स सोमः पातुमर्हति, तो सोमः पातुमर्हति का अर्थ है सोमेन यष्टुम ज्योतिष्टोम यागम कर्तुम अर्हति। सोमपाई का अर्थ सोमयाजी होता है। केवल सोमरस का आयुर्वेद की तरफ पान कर लेंगे तो हम सोमपाई नहीं होते। वो सोमपान कर्म का एक अंग है, उस अंग से सारा कर्म उपलक्षित है, ऐसा समझना चाहिए। एवं अहरह संध्या उपासित इत्यादि ना शुचि विहित काल जीविना, संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम होते। तो नित्य नैमित प्रत्यवाय पापम, प्रत्यवाय का पाप अर्थ है, पाप है अर्थ। तो प्रत्यवाय परिहार, पाप परिहार, संध्योपासन जन्य फल क्या है? पाप परिहार फल। तस्य स्वाम्यम अरह संध्याम उपासित इत्यादि ना बोध्यते प्रतिपाद्यते। कस्य शुचि विहित काल जीविनः, शुचित्वे सति विहित काल जीविनः, शुचि भी रहे यजमान और विहित काल में जीवित भी रहे। प्रातः संध्या सायं संध्या होती है, मध्याह्न में जो होता है उसको माध्याह्निक करते हैं। तो विहित काल में जीवित नहीं रहेगा तो कर्म कर ही नहीं सकता हो। शुचि भी उसको होना चाहिए। शौच मरना शौच इत्यादि नहीं होना चाहिए। जैसे पुत्रोत्पत्ति होती है तो तत्काल जो है ब्राह्मणों को लोग दान देते हैं। तो सूतक लग गया तो सूतक में दान कैसे दिया जाएगा? ग्रहण में सूतक लगा है तो वहां हम दान कैसे करेंगे? तो दान के लिए सूतक का अभाव शास्त्र के द्वारा बोधित होता है। तो जिस काल में पुत्र होता है तत्काल से लेकर कुछ काल तक दान दे सकता है, तावत काल तक सूतक नहीं रहता। ग्रहण में दान देने के लिए सूतक नहीं रहता, भोजन इत्यादि के लिए सूतक रहता है। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तो इस बीच में आप कोई लेता है दान तो दे सकते हैं। भोजन कराने का भी बहुत बड़ा फल है। यदि कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है कि यदि भोजन कोई करता है तो उसको भोजन कराने का फल है, और करने वाले को का तो प्रत्यवाय है। तो शुचि का तात्पर्य है विहिते काले प्रातः संध्यादौ यह जीवति तस्य पुरुषस्य संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते अहरह संध्याम उपासित इत्यादि ना विधिना, इत्यादि विधिना। तो पंक्ति का समन्वय तो हमने बैठा दिया। तो फल स्वाम्य बोधकत्व जो विधि का लक्षण है वह नित्य कर्म बोधक जो विधि है उसमें भी समन्वित हो गया। जी। अब प्रश्न होता है कि
कर्मजन्य फल स्वाम्यम यत अधिकार विधिना बोध्यते तत्फल स्वाम्यम कस्य। तो फल कामनावतः पुरुषस्य, ऐसा आ रहा है। लेकिन स्वर काम इत्यादि फल जो है लक्षणा से उद्देश्य का फल का संबोधक है, ऐसा पहले बताया था। तो स्वर पुरुष जो है अधिकार विशिष्ट नहीं होगा। तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्ट अधिकार कह कर्मजन्य फल भोक्तृत्व। कर्मजन्य फल भोक्तृत्व ही अधिकार है। फल कामना अधिकार है, वो भी रहना चाहिए। कामना ही नहीं होगी तो फिर कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्ट अधिकारश्च सैव यह विधिवाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते। विधिवाक्यों में पुरुष के विशेषण के रूप में जिसका श्रवण है उसी को हम अधिकार कहते हैं। तो काम्य कर्म में फल कामना है, यथा काम्य कर्मणि फल कामना, नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चय, निमित्त का निश्चय हो जाए। गृहदाहादि जो निमित्त है उसका ज्ञान यदि हो गया तो तत्काल जो है नैमित्तिक कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। सूर्य ग्रहण इत्यादि में जो स्नान है ये भी नैमित्तिक कर्म ही माना जाता है। तो निमित्त जो ग्रहण है सूर्योपराग चंद्रोपराग, इसका निश्चय जिसको होगा तो स्नान करेगा वो। तो नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चय। नित्य कर्म में संध्योपासनादौ शुचि विहित काल जीवित्वम, ये सब जो हैं पुरुष विशेषणत्वेन श्रुत हैं। इसी को हम अधिकार कहेंगे। अधिकार से जो विशिष्ट होगा उसी का फल स्वाम्य होगा, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व होगा, ऐसा निश्चित होता है। यदि इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे तो राजसूय में ब्राह्मण वैश्य का भी अधिकार होने लगेगा। वैश्यस्तोम में वैश्यस्तोम वैश्य के लिए है तो क्षत्रिय ब्राह्मण का अधिकार होने लगेगा। यह पूर्वतः काम स बृहस्पति सवेन यजेत, एक अन्य बृहस्पति सव है वाजपेय के अंग के अतिरिक्त। तो पूर्वतः काम ब्राह्मण ही हो सकता है, पौरोहित्यम ब्राह्मण से ही हो। तो सार्ववर्णिक जो पौरोहित्य प्रशिक्षण चल रहा है वह एक प्रकार से प्रदूषण ही है, ऐसा समझना चाहिए। जी गुरुजी। है बृहस्पति सौ में क्षत्रिय का भी अधिकार होने लगेगा। जी जी। यदि पुरुष विशेषणत्वेन जो श्रुत है उसको हम अधिकार के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तब। जी ठीक है। हाँ। जी जी। तो राजसूय में राजा जो है, राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेत, विधि वाक्य है। तो राज शब्द क्षत्रिय जातौ रूढ़,
क्षत्रियत्व जाति में राज शब्द रूढ़ है, इसीलिए राज ससुराल यथ से यथ प्रत्यय करेंगे तो राजान्य बनेगा, तो राजन्य जो है क्षत्रिय का ही बोधक है। हाँ, द्वितीय अध्याय में अवेष्ट अधिकरण है, बहुत विस्तार से सबर स्वामी ने सिद्ध किया है कि राज शब्द क्षत्रियत्व जातौ रूढ़। तो राजा राजसूय न स्वराज्य कामो ये जेता वाक्य है, इत्यनेन विधि वाक्येन स्वराज्यम उद्देश्य विदधता, राजसूय यागम विदधता, स्वराज्य फल के उद्देश्य से इच्छा से राजसूय याग का विधान करता है। तो न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, केवल स्वराज्य की कामना जो पुरुष करता है उसके फल भोक्तृत्व का प्रतिपादन यह नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पुरुष का विशेषण राजत्व भी है, इसलिए राज्ञः सतः स्वराज्य कामस्य, राज विशिष्ट स्वराज्य कामनावान जो पुरुष है उसके लिए स्वराज्य का, उसके लिए राजसूय का विधान विधि वाक्य कर रहा है। इसलिए राजसूय में क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य का अधिकार नहीं है। वैश्यो वैश्यस्तु में नहीं जेता, तो यहाँ पर वैश्य जो है पुरुष विशेषणत्व है, इसलिए इसमें क्षत्रिय ब्राह्मण का अधिकार नहीं होगा वैश्यत्व में। यह काम सवे नहीं जेता में क्षत्रिय वैश्य का अधिकार नहीं होगा, इस तरह से व्यवस्था बन जाएगी। अतः एव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत इत्यनेन विधि वाक्येन, कथम भूतेन विधि वाक्येन स्वराज्यम उद्देश्य विदधतापि कर्म विदधतापि, स्वराज्योद्देश्येन राजसूय नामक कर्म का विधान यह कर रहा है। न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व राजसूय जन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, स्वराज्य कामना जिसके अंदर है ऐसे पुरुष मात्र के लिए स्वराज्य याग जन्य फल भोक्तृत्व का प्रतिपादन यह विधि नहीं कर रहा है, किंतु राज्ञः सतः स्वराज्य कामस्य, राजत्व विशिष्ट स्वराज्य कामनावान जो पुरुष है उसके लिए राजसूय यज्ञ का विधान कर रहा है। क्यों? राजत्वस्यापि अधिकार विशेषणत्वेन श्रवणा, यह भी यहाँ अधिकार विशेषणत्वेन श्रुत है। अधिकार विशेषणत्वेन जो श्रुत रहेगा उसी का फल भोक्तृत्व तो हम स्वीकार करते हैं। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो अधिकार विशेषणत्वेन श्रुत नहीं है, फिर भी अधिकार विशेषणत्वेन उनको हम स्वीकार करते हैं। तो उनका दिग्दर्शन करा रहे हैं। किंचित तु पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतमपि अधिकार विशेषण, पुरुष विशेषणत्वेन, पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत नहीं है, फिर भी हम अधिकार विशेषणत्वेन उनको स्वीकार करते हैं। विधि वाक्यों में पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत नहीं है कुछ, तथापि अधिकारी के विशेषण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो अध्ययन विधि, आधान विधि, सिद्ध, अग्निमत्ता और सामर्थ्य शक्ति, ये तीन पुरुष विशेषणत्वेन श्रुत नहीं है, तथापि अधिकारी के विशेषण हैं। कैसे अधिकारी के विशेषण हैं? तो इसका उत्पादन करते हैं। यथा अध्ययन विधि सिद्ध विद्या, अध्ययन विधि सिद्ध विद्या पर ध्यान दीजिए। स्वाध्यायोध्येतव्यः इति अध्ययन विधि, इस अध्ययन विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान, विद्या का अर्थ है ज्ञान, अर्थक ज्ञान के लिए ही स्वाध्याय का विधान, स्वाध्याय अध्ययन का विधान यह विधि करता है।
तो अध्ययन विधि से सिद्ध विद्या होनी चाहिए। तो अध्ययन विधि किस तरह से वेदाध्ययन का विधान करता है? तो ब्रह्मचारी के लिए, उपनीत ब्रह्मचारी के लिए संयम वेदाध्ययन का, व्रत पूर्वक वेदाध्ययन का विधान करता है। एवं नियम परिग्रहो व्रतम, ऐसा तंत्ररत्न में पार्श्वनाथ मिश्र ने कहा। एवं नियम का परिग्रह करके गुरु के सन्निधान में वेदाध्ययन, आचार्य कुल में कहिए, वेदाध्ययन करके तत्पश्चात अथातो धर्म जिज्ञासा न्याय न, विचार शास्त्र का अनुशीलन करके सम्यक अर्थ ज्ञान जो प्राप्त होता है, उस अर्थ ज्ञान को ही हम अध्ययन विधि सिद्धा विद्या कहते हैं। विपरीत कर्म से हम किसी को द्रव्य दे करके निरीह ब्राह्मण को अनधिकारी अनुपनीत होते हुए भी हम प्राप्त कर ले रहे हैं, तो उस तरह की विद्या अधिकारी का विशेषण नहीं है, अर्थात सिद्ध हो रहा है। तो अध्ययन विधि सिद्ध विद्या, तो कहीं भी अधिकार विशेषणत्व ने सुत नहीं है, पुरुष विशेषणत्व ने सुत नहीं है, फिर भी अधिकार विशेषणत्व न हम इनको स्वीकार करते हैं। अधिकारी पुरुष एवं वर्तते, तो तद विशेषणत्व न सुत नहीं है, फिर भी अधिकारी के विशेषण के रूप में हम स्वीकार। पुरुष अधिकारी ये दोनों एक हैं, ये वो अधिकारी सैव पुरुष है यहाँ पर। तो अधिकार विशेषणत्व न सुत नहीं है, फिर भी अधिकार विशेषणत्व न अध्ययन विधि सिद्ध विद्या को हम स्वीकार करते हैं कि जिसके पास अध्ययन विधि से प्राप्त विद्या हो, उस पुरुष का ही अग्निहोत्र आदि कर्मों में अधिकार है, तो उसी का उत्पादन करते हैं। क्यों अपेक्षित है अध्ययन विधि सिद्ध विद्या? तो क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, अर्थ ज्ञानम बिना अनुष्ठानम न संभवति। इसलिए अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तो याग विधि नाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, याग विधियां पुरुष के लिए अनुष्ठान का विधान करेंगी। अब बिना अर्थ ज्ञान के पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता, इसलिए दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम वेजेता इत्यादि जो क्रतु विधि हैं, ये पुरुष के अनुष्ठान के लिए अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करती हैं विधियां। विधि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में चलता है, तो हमें बड़ा असमंजस होता है, कहीं कहीं हिंदी के निबंध पुल्लिंग का ही प्रयोग कर दिया है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चलता है, हिंदी में क्या किया जाए। क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्व न क्रतु विधेय, तो क्रतु विधेय से दर्श पूर्णमासादि विधेय, फलोद्देशेन कर्माणि ये विधेय विदधते ते विधेय अनुष्ठानाय पुरुषस्य अर्थ ज्ञानम अपेक्षन्ते। अनुष्ठान के लिए पुरुष के अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करती हैं, क्योंकि बिना अर्थ ज्ञान के अनुष्ठान संभव नहीं है, ऐसा लिंग प्रमाण से निश्चित हुआ है। तो क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञान मंतम प्रत्येव प्रवृत्ते, तो क्रतु विधि नाम का प्रवृत्ते से भी संबंध रखेंगे। अध्ययन विधिना सिद्धम अर्थ ज्ञानम यस्य
तथा भूतम पुरुषम प्रत्येव क्रतुविधीनां प्रवृत्ते प्रवर्तमानत्वात्। ऐसे पुरुष के प्रति ही क्रतुविधियां प्रवृत्त होंगी। क्रतुविधियां प्रवृत्त होंगी का अर्थ है ऐसे पुरुष को ही कर्तव्यता का बोध कराएंगी। ऐसा पुरुष ही उस कर्म को करने का अधिकारी होगा, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि क्रतुविधयः कामनावतः पुरुषस्य अर्थ ज्ञानं न आक्षिपन्ति। कर्मणाम अनुष्ठानाय पुरुषस्य अर्थ ज्ञानं क्रतुविधयः अपेक्षन्ते, किंतु पुरुषस्य अर्थ ज्ञानं क्रतुविधयः न आक्षिपन्ति। ये विचारणीय विषय है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए इस पर। जी। यागादि के अनुष्ठान के लिए यागादि की जो विधियां हैं वो पुरुष के अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करती हैं, इतना तो हम मानते हैं। लेकिन कामनावान पुरुष है तो कामनावान पुरुष के लिए यागानुष्ठान अर्थ ज्ञान का आक्षेप करती हैं, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। ज्ञानाक्षेपकत्वं क्रतुविधीनां यदि अंगीक्रियेत तर्हि अनुपनीतानां शूद्रादीनां अपि अधिकार प्रसंगः स्यात्। अनुपनीत जो शूद्र हैं उनका भी अधिकार अग्निसार होने लगेगा, क्योंकि स्वर्ग आदि कामना तो उनमें भी हो सकती है। जी जी जी। ज्ञानाक्षेप शक्ति स्वीकार करेंगे तो फिर उनके ज्ञान का संपादन करके, शूद्र आदि के ज्ञान का संपादन करके उनको भी कर्म में अधिकृत कर लिया जाए, उनका भी कर्म में अधिकार सिद्ध हो, ये बात आएगी। तो ज्ञानाक्षेप शक्ति क्रतुविधियों की है, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? तो अध्येतव्य, इस अध्ययन विधि के सन्निधान में ही 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 11 वर्षम राजन्यम, 12 वर्षम वैश्यम, ये उपनयन का विधान है। तो उपनीत जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये अपेक्षा करेंगे कि अस्माभिः किम कर्तव्यम, स्वाध्यायोध्येतव्य है विधि है, ये अपेक्षा करेगा कि अध्ययन कौन करे, कई कर्तव्यम, परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधि के बल से त्रैवर्णिक पुरुष ही वेदाध्ययन में नियुक्त होंगे और वेदाध्ययन प्रणाली के अर्थ ज्ञान का संपादन करेंगे। तो अर्थ ज्ञान से संपन्न त्रैवर्णिक जब उपलब्ध हैं तो क्रतुविधियों में ज्ञानाक्षेप शक्ति व्याहत हो जाएगी। इसीलिए क्रतुविधीनां ज्ञानाक्षेप शक्ति कर्तव्यं नांगीक्रियते, तो ये प्रसंगता बता दिया। एवं अग्नि साध्य कर्म, अध्ययन विधि सिद्ध विद्या अधिकार विशेषणत्व नहीं है विधियों में, फिर भी हम अधिकार के विशेषण के रूप में इनको स्वीकार करते हैं। एवं अग्नि साध्य कर्मसु, अग्नि का अर्थ है आधान विधि से सिद्ध अग्नि। तो आधान विधि से सिद्ध अग्नि में साध्य जो कर्म है अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र 10 पूर्णमास से लेकर के सप्त पर्यंत जितने कर्म हैं ये सारे के सारे कर्म आधान विधि से प्राप्त जो अग्नि है, गार्हपत्य, आह्वनीय, दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नियां हैं। सभ्य, आवसत है 2 स्मार्ट अग्नियां हैं। तो इन अग्नियों में साधनीय करणीय जो कर्म है, ऐसे कर्म में वही अधिकारी होगा जिसके पास आधान विधि से सिद्ध अग्नि का संबंध होगा।
आधान सिद्धाग्निमत्ता ये अधिकार का विशेषण है। आधान सिद्ध अग्निमान पुरुष एव अधिकारी अग्नि साध्य कर्मणाम भवति। तो एवं अग्नि साध्य कर्मसु आधान आधान सिद्धाग्निमत्ता का अर्थ है आधान विधिना सिद्धाग्निमत्ता। आधान विधि से सिद्ध प्राप्त अग्नि का संबंध भी अधिकारी का विशेषण अग्नि साध्य कर्मों में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि क्रतुओं में अधिकार विशेषणत्व न श्रुत नहीं है तथापि। एवं अब तीसरा क्या है? सामर्थ्य शक्ति। सामर्थ्यमपि, सामर्थ्य भी अधिकार विशेषणत्व न श्रुत नहीं है, फिर भी अधिकार विशेषण के रूप में हम सामर्थ्य को, शक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहा गया है आख्यातानाम अर्थम ब्रूताम शक्ति सहकारिणी। आख्यातानाम विधीनाम इत्यर्थ। स्व विधेय कर्तव्यता रूपम अर्थम ब्रूताम। विधेय किम कुर्वन्ति? कर्म कर्तव्यतां बोधयन्ति। अज्ञातार्थ ज्ञापनम कुर्वन्ति। तो आख्यातानाम विधीनाम केवलस्य आख्यातस्य असाधुत्वात्। तो आख्यातांत पद लेंगे तो आख्यातांत पद मात्र से दंश भावना की प्रतीति नहीं होगी, इसलिए आख्यात शब्द से हम अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर काम इत्येवं प्रकारक विधि अर्थ स्वीकार करते हैं। तो आख्यातानाम विधीनाम कथम भूतानाम अर्थम ब्रूताम साध्य साधने कर्तव्यता विशिष्ट भावना विषयक विधि रूपम प्रवर्तना रूपम अर्थम प्रतिपादयताम शक्ति सहकारिणी सहायिका वर्तते। इसका तात्पर्य क्या निकला? शक्तिमंतम प्रत्येव विधीनाम प्रवृत्ति ही भवति। इसका अर्थ निकल आगे लिख दिए हैं ग्रंथकार। इति न्यायात समर्थम प्रत्येव विधि प्रवृत्ति सामर्थ्यवंतम पुरुषम प्रत्येव विधीनाम प्रवृत्तिर्भवति। जी। अब एक प्रसंग यहाँ पर ला रहे हैं। कलौ पाराशर स्मृति। कली में पाराशर स्मृति है। जी। तो प्रायश्चित कृतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पुरुष कर सकते हैं। उस प्रायश्चित को करने की शक्ति कलयुगी पुरुष में नहीं है। इसीलिए प्रायश्चित विधान में शिथिलता का पालन पराशर ने किया है। इसी न्याय से शक्तिमंतम पुरुषम प्रत्येव विधि नाम प्रवृत्ति। शक्तिमान पुरुषों के प्रति ही विधियों की प्रवृत्ति होती है। तो कलयुग में तथाभूत शक्तिमान पुरुष नहीं है, तो उनके लिए कुछ सरल प्रायश्चित होना चाहिए। तो स्मृतिकार जो प्रायश्चित का सरलीकरण करते हैं उसमें वेद की अनुमति है, वेदानुमत, वेद सम्मत है। तो ऋषि ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम लोग कमेटी बना करके संसद इत्यादि में इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये है। जी गुरुजी। तो हाँ, समर्थम प्रत्येव विधि प्रवृत्ति। सामर्थ्यशाली जो पुरुष हैं उनके प्रति ही विधियों की प्रवृत्ति होती है। एवंच
जो अंग विकल हैं, दृष्टि से विकल हैं, चरण से विकल हैं, उनका काम्य कर्मों में अधिकार नहीं है। जी कर्मों के अनुष्ठान में जो समर्थ है, उस समर्थ पुरुष का ही काम्य कर्मों में अधिकार है। यदि अंध है तो आज्ञावेक्षण करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, इसलिए अंध विकलानाम काम्य कर्मसु न अधिकारः नित्य कर्मसु यावत शक्ति न्याय चलता है। इसलिए जिन अंगों के करण की शक्ति नहीं है, उन अंगों का परिवर्जन करते हुए नित्य कर्मों का सुचविहित काल में अनुष्ठान करना चाहिए। इस तरह से नित्य और काम्य का भेद भी यहीं से सिद्ध हो जाता है। तदेयम निरूपितो विधि, इस प्रकार से उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, इन जी चारों का निरूपण संक्षेप से कर दिया गया। और ये प्रथम जी भाग लगभग आज ग्रंथ का जो एक भाग है वो समाप्त हो गया। जी अब आगे द्वितीय भाग लेकर के कल हम प्रस्तुत होंगे आप लोगों के सामने। जी कुछ गुरुजी। जिज्ञासा है? ये गुरुजी जो अभी बताया कलाऊ हाँ का शरीर स्मृता